हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। और ये हमारी फर्स्ट क्लास है आज एमपी जीके की। ठीक है, एमपी जीके की पर डे क्लासेस आएंगी जिसमें आपको वन लाइन फैक्ट्स के रूप में इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्क्राइब करे जाएंगे। और यहाँ पर मध्य प्रदेश का आपको पता है कैलेंडर आ चुका है 2022 एग्ज़ाम का, और इसमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आए हैं। सभी में आपका एमपी जीके का अच्छा वेटेज होता है, तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे। ये सभी टॉपिक आपके इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पर है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुई थी। तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है, उसके बाद है कि मध्य प्रदेश का पुराना नाम क्या है। तो ये है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। फिर अन्य नाम क्या क्या हैं, तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं, कोहिनूर प्रदेश भी कहते हैं, जनजाति प्रदेश, सोया प्रदेश और लघु भारत कहा जाता है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी, तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। आगे यहाँ पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो ये है भोपाल। और मध्य प्रदेश का राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और राज्य का जो अंतिम पुनर्गठन हुआ था, ये हुआ था 1 नवंबर 2000 को, क्योंकि इस दिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश को 2 पार्ट में बांटा गया था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब है कि ज्यामिति आकृति, तो ये है आयताकार। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ना, आकृति का है। ठीक है, आगे है भारत के कुल क्षेत्रफल में कितना हिस्सा है मध्य प्रदेश, तो ये मध्य प्रदेश 9.38 यानी 9.38% भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है मध्य प्रदेश में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत में स्थान है मध्य प्रदेश का द्वितीय। ठीक है, पहला स्थान अगर बात करें क्षेत्रफल में तो किसका है, राजस्थान का। और दूसरा किसका है, दूसरा है मध्य प्रदेश का। ठीक है, अब उत्तर से दक्षिण का विस्तार अगर हम देखें, यानी ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण का, तो ये है 605। और अगर हम यहाँ पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखें तो ये है 870 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इतना इम्पोर्टेंट है ये टर्म। अब आगे यहाँ पर है कि राजकीय प्रतीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजकीय भाषा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ये है क्या, हिंदी। ठीक है, उसके बाद है कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह जो है मध्य प्रदेश का, ये 24 स्तूपों की बाह आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ वाला राजकीय चिन्ह है किसका, मध्य प्रदेश का। आगे है यहाँ पर राजकीय गान। राजकीय गान की बात करें मध्य प्रदेश की तो ये है सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। और इसके जो रचनाकार हैं ये हैं श्री महेश श्रीवास्तव, और उन्होंने वर्ष 2010 में ये जो राजकीय गान है ये लिखा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि राजकीय गान कौन सा है और किसने ये इसकी रचना की थी और कौन से वर्ष में। ठीक है, आगे है यहाँ पर राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प की बात करें तो ये है सफ़ेद लिली, जिसका नाम है लिलियम कैंडिडम। ठीक है, आगे है राजकीय पशु। तो राजकीय पशु है मध्य प्रदेश का बारहसिंगा, और ये कौन सी प्रजाति का है, तो ये है ब्रेडरी प्रजाति का, ये आप याद रखना। ठीक है, रोसबर्स डोबाउसेली इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ नेम याद रखना है और कौन सी प्रजाति का है ये भी पूछा जाता है। आगे है राजकीय पक्षी, तो ये होता है दूधराज या शाही बुलबुल भी इसको कहती हैं, राजकीय पक्षी जो मध्य प्रदेश का है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है पैराडाइज फ्लाई कैचर। आगे है राजकीय वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष है बरगद मध्य प्रदेश का, और इसको बोलते हैं फाइकस। मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स की नॉन टेक के पोर्शन को कवर करने के लिए प्रीवियस 10 to 15 ईयर्स के पेपर्स के पूरे यहाँ पे सीरीज है, जिसमें आपको एमपीजी के अलग अलग ई बुक्स मिल जाएंगी। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर एमपीजी के है जिसमें 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी तक आए हुए हैं एमपी के सभी एग्जाम्स में। और यहाँ पे कंप्यूटर की भी ई बुक्स है जिसमें कंप्यूटर के 1000 प्लस एमसीक्यू है। ये सीरीज़ बहुत अच्छी है 1000 की। इसमें सीपीसीटी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है, और भी मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रीवियस कलेक्शन है ये। जनरल इंग्लिश की भी अवेलेबल है जिसमें 500 क्वेश्चन है, जनरल हिंदी के हैं जिसमें 1000 क्वेश्चन है प्रीवियस जितने भी आ चुके हैं, और वो बार बार उसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं या वही क्वेश्चन कभी रिपीट हो जाते हैं। यहाँ पे जनरल इंग्लिश रीजनिंग के 700 क्वेश्चन, जनरल मैथ की ई बुक है जिसमें 500 क्वेश्चन है। ठीक है, आगे यहाँ पर हम बात करें तो इसमें जनरल साइंस के भी हैं। जनरल साइंस के अभी तक
1100 प्लस MCQ की सीरीज़ है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सभी जो क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल है। सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ठीक है, सभी के आंसर भी दिए हुए हैं। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो 100 मार्क्स का नॉन टेक का पोर्शन आता है वो पूरा इससे कवर हो सकता है। थैंक यू। बैन ग्लैंसिस, ठीक है। आगे यहाँ पर है कि 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर राजकीय पशु एवं पक्षी घोषित किए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि मध्य प्रदेश के राजकीय पशु और राजकीय पक्षी जो घोषित किए गए थे मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस 1 नवंबर 1981 को किए गए थे। आगे अब हम यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ और जो तथ्य हैं, जिसमें है कि राजकीय मछली की बात करें तो ये है महासीर, ठीक है, और टोर प्यूटेटोरा 2011 में घोषित हुई थी ये, ठीक है, राजकीय मछली। आगे है राजकीय नाट्य, तो राजकीय नाट्य मध्य प्रदेश का है माच, ये मालवा क्षेत्र में फेमस है माच, तो ये आपको याद रखना है। राजकीय नृत्य की बात करें तो ये है राई, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। और आगे है राजकीय फसल, ये है सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आगे है राजकीय खेल, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम्ब और 2013 में ये घोषित किया गया था। राजकीय नदी की बात करें तो ये है नर्मदा, और राजकीय फल की बात करें तो ये है आम, यानी मैग्नीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। आगे बात करें कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से देखें तो कुछ ये मध्य प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा की सीटों से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और विधानसभा की भी, कि यहाँ पर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो ये हैं 11 और लोकसभा की सीटें हैं 29, और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं लोकसभा में सीटें 4। और ये कौन कौन से मध्य प्रदेश के ज़िले में आरक्षित हैं, तो ये है भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं लोकसभा में 6, जो है मध्य प्रदेश के रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला और बैतूल ज़िले में, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, हालांकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है विधानसभा सीटें, तो ये हैं 230 निर्वाचित हैं और 1 मनोनीत हैं, तो ऐसे करके 231 है। अगर ऑप्शन में 231 नहीं है और 230 लिखा है तो आप 230 पर टिक लगाएंगे, और अगर 231 भी है और 230 भी तो आप 231 पर टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। विधानसभा सीटें कितनी हैं, 230 निर्वाचित हैं और 1 मनोनीत है। अगर निर्वाचित लिखा है तो 230 और कुल लिखा है तो 231। आगे है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र। अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित है विधानसभा क्षेत्र वो उनकी संख्या है 35, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित क्षेत्र है उसकी संख्या है 47। आगे है कि प्रशासनिक संरचना की हम बात करें तो राज्य में कुल कितने संभाग हैं, तो ये हैं 10 और ज़िले हैं 52, ठीक है। और मध्य प्रदेश का 53वां जिला नागदा जो प्रस्तावित है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे यहाँ पर है राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आप इसे लिख सकते हैं। 424 हैं कुल तहसीलें राज्य में, 2019 का ये अंतिम आंकड़े के हिसाब से है। कुल विकासखंड की बात करें तो 313 हैं, और आदिवासी विकासखंडों की संख्या 89 है। नगरों एवं शहरों की संख्या 476 है। कुल नगर निगम की बात करें तो कुल 16 नगर निगम हैं मध्य प्रदेश में, अब टोटल 18 हो गए हैं, मतलब 16 हैं कुल अभी, और इसमें 17वां भिंड और 18वां दतिया जो है ये प्रस्तावित है। तो कुल नगर निगम अभी अगर बात करें तो 16 हैं, और प्रस्तावित कौन से हैं, भिंड और दतिया, ठीक है। तो कुल कितने हो जाएंगे, 18। लेकिन अगर ऑप्शन आता है कुल नगर निगम का तो अभी आपको कितने 16 पर ही टिक लगाना होगा। कुल नगर पालिकाओं की बात करें तो ये है 98 यानी 98, और कुल नगर पंचायत की बात करें तो ये है 294, ठीक है। इस टाइप से ये पूरा डेटा है, और इनसे क्वेश्चन आते हैं एमपी जीके का, ठीक है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं जिसमें एमपी जीके या एमपी करंट अफेयर वगैरह आपका एक पार्ट है, तो उसमें एक नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही कंटेंट मैं पर डे आपको वीडियोज़ लाती रहूँगी। मॉर्निंग में 8 बजे वीडियो अपलोड होगी, तो आप लोग पर डे वीडियो देखें, और 1 जून से कंटिन्यू ये वीडियो आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस टाइप का कंटेंट और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँ। थैंक यू।